अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रिलेशन चाहे हस्बैंड और वाइफ का हो, एम्प्लॉय या बॉस का हो, कंपनी या फिर एम्प्लॉयज़ का हो, दोस्ती का हो या फिर एक पॉलिटिशियन और उसके वोटर्स का हो, याद रखिएगा हर एक रिलेशन की जो बुनियाद होती है, जो नींव होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ टिकी होती है विश्वास के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर। अगर हम किसी भी रिलेशन में से ट्रस्ट को निकाल दें, विश्वास को निकाल दें, फिर वो रिलेशन सिर्फ नाम का रिलेशन रहता है। और ऐसा जो रिलेशन होता है वो फिर खोखला रिलेशन होता है, जिसके होने या ना होने से फिर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। असल में दोस्तों होता कुछ यूँ है कि जब हम किसी से मोहब्बत कर लेते हैं और जब वो मोहब्बत बड़ी पीक पर होती है, तो हम ये सोचते हैं कि अब हमें इस शख्स के साथ रिलेशन जोड़ लेना चाहिए, या फिर वक्त के साथ हमें किसी एक ऐसे शख्स की ज़रूरत महसूस होती है जिसके साथ हम रिलेशन जो है वो बना सकें। और ये जो रिलेशन होता है जो विश्वास से शुरू होता है, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ एक वक्त ऐसा आ जाता है, एक समय ऐसा आ जाता है जब लोग जो हैं शक करना शुरू कर देते हैं, या फिर यूं कहें कि शक वाली हालत में पहुंच जाते हैं। अब ये जो शक लोग करते हैं, जिसमें तकरीबन मर्द और औरत दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं है कि औरतें ज़्यादा शक करती हैं या ऐसा नहीं है कि मर्द ज़्यादा शक करते हैं। इस इस चीज़ में हालात ज़्यादा मैटर करते हैं कि हालात कैसे हैं, वरना तो दोनों ही बराबर बराबर की ही शक में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो शक करने की आदत है लोगों में, ये कैसे पैदा होती है, आज हम उन्हीं कुछ कारणों की बात करेंगे। यूँ तो बहुत से कारण हैं, लेकिन हम आज आपसे 3 या 4 कारण जो हैं वो शेयर करेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे शक बढ़ता है वैसे वैसे फिर विश्वास घटना कम होना शुरू होता है। और एक दिन ऐसा आता है जब शक अपनी पीक पे चला जाता है और जो विश्वास है वो रिलेशन में से ख़त्म हो जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी रिलेशन में से हम लोग विश्वास को निकाल दें, फिर वो रिलेशन रिलेशन नहीं रहता, वो फिर सिर्फ नाम का रिलेशन रहता है। तो आइए बात करते हैं कुछ कारणों का जिनकी वजह से लोग शक का शिकार हो जाते हैं। इनमें सबसे पहला जो कारण है वो वो लोग हैं जो अपने आप को लेकर के हमेशा कमतर महसूस करते हैं, अपने आप को लेकर के हमेशा परेशानी में रहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने आप के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं। कभी उनको लगता है कि मेरी तो शक्ल अच्छी नहीं है, कभी उनको लगता है कि मेरी तो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, कभी उनको लगता है कि यार मैं तो बहुत टॉकेटिव नहीं हूँ। और ऐसे अगर बंदे का जो पार्टनर है, वो वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, यहाँ पे हम दोनों की बात करते हैं। और ऐसे बंदे का अगर जो पार्टनर है वो खूबसूरत हो और टॉकेटिव हो और लोगों के साथ घुलने मिलने वाला हो, तो फिर ऐसे शख्स को जो अपने आप को कमतर महसूस करता है, बहुत ही फिर घटिया महसूस करने लग जाता है। और वो फिर अपने आप को लेकर के इनसिक्योर फील करता है और उसका ये ख्याल होता है कहीं मैं अपने इस पार्टनर को खो ना दूँ या कोई इसको मुझसे छीन कर ना ले जाए। और फिर जो है वो ऐसा जो शख्स होता है फिर दो तरह का होता है। एक तो वो शख्स होते हैं जो एक्सप्रेसिव होते हैं, एक वो होते हैं जो नॉन एक्सप्रेसिव होते हैं। ये जो दूसरी तरह के जो लोग होते हैं जिनके बारे में अभी आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि नॉन एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, ये अपने पार्टनर को इसलिए नहीं बताते, इसलिए कुछ नहीं कहते, क्योंकि इनका ये मानना होता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को ये बोलूँ कि तुम्हारा किसी से बात करना, तुम्हारा किसी के साथ घुलना मिलना ये मुझे पसंद नहीं है, तो कहीं वो जो वाइफ है वो पलट के ये ना बोल दे कि हमारी शादी को तो 4-5 साल हो गए हैं और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। ये बात क्योंकि बढ़ ना जाए, तो ये जो नॉन एक्सप्रेसिव लोग होते हैं ये फिर अपने आप में चेंजेस ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये गुस्सा ज़्यादा करेंगे, ये कमियां ज़्यादा निकालेंगे, ये हर हर बात पर चिड़चिड़ा सा आपको दिखाएंगे। ये ऐसे दिखाएंगे जैसे रूड है, इनका मूड कभी ठीक नहीं होगा, इनका मूड हमेशा स्विंग होता रहेगा। तो ऐसे जो लोग हैं इनमें ये देखा जाता है कि ये लोग शक फिर ज़्यादा करते हैं। और ये जो एक्सप्रेसिव लोग हैं इनके बारे में मेरा ये ख्याल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को थोड़ा भाप लेते हैं और वक्त रहते हुए अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उनको ये समझाते हैं कि वो जो इनका पार्टनर है वो इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये अपने पार्टनर से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं।
और इसमें दूसरा जो कारण है वो जो हमारे देश में बहुत से ड्रामा सीरियल चलते हैं, इनका बड़ा हाथ है। क्योंकि ये जो ड्रामा बनाते हैं लोग, डायरेक्टर जो होते हैं, इनके राइटर जो होते हैं, वो इसको इस प्रकार से बनाते हैं कि इसमें बहुत से मसाले डाल दिए जाते हैं और इसको बहुत सा सनसनीखेज बना करके हमें दिखाया जाता है। और ये जो ऑडियंस होती है वो जब इन ड्रामों को मुसलसल कंटिन्यू देखती है तो एक दिन ऐसा आता है ये कुछ किरदारों को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और ये इनको ऐसा लगता है कि ये जो ड्रामे वाली ज़िंदगी है यही मेरी ज़िंदगी है। हालांकि समझने वाली बात ये है कि वो सिर्फ एक ड्रामे हैं जो सिर्फ हमें इंटरटेनमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक असल में नहीं होता। आपने यहाँ पे ये समझने की कोशिश करनी है कि इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट एंटरटेनमेंट है आधे घंटे का, जिसको कि मैंने इंजॉय करना है और उसके बाद मैंने अपना टीवी ऑफ कर देना है। और इसमें सर तीसरा कारण ये है कि लोग दूसरों के एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बना लेते हैं। मसलन एक लेडी जो है दूसरी लेडी को बताती है कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और मुझे नहीं पता था, और 4 साल बाद जाकर के मुझे पता चला, तो बात जो थी वो डिवोर्स पे आ गई। अब ये जो दूसरी लेडी है जब ये सुन रही है तो कहीं ना कहीं उसको ये महसूस होने लग जाता है कि कहीं मेरे साथ तो नहीं ऐसा हो रहा। फिर क्या होता है जी, फिर शक करना शुरू हो जाता है, लोग शक करना शुरू कर देते हैं। और इसमें चौथा जो कारण है वो ये है कि हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई किसी पे डिपेंड होता है वो ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। और क्योंकि एक औरत ये जानती है कि जो मेरा जीवन है अब इसी शख्स के साथ गुजरना है और इसी के साथ मेरी इज्जत जुड़ी हुई है, इसी के साथ मेरे जीवन की हर एक घटना, हर एक सिचुएशन जुड़ी हुई है, तो उसका ये ख्याल होता है कि कहीं ये शख्स मुझे छोड़ ना दे या मैं इसे खो ना दूँ या कोई इसको मुझसे छीन ना ले। तो फिर ऐसी जो लेडी होती है, वाइफ होती है, औरत होती है, वो फिर ऑफिस में फ़ोन करके पूछती है कि आप कहाँ हो, और हस्बैंड बोलता है जी मैं तो ऑफिस में ही हूँ। फिर वो उसके कलीग्स को भी फ़ोन करती है कि आपके भाई साहब कहाँ हैं, तो वो फिर वो बताते हैं कि वो तो ऑफिस में ही है। तो ऐसे करके ये जो फिर डबल क्रॉस चेक करती हैं, और कभी कभार फिर ये अपने हस्बैंड का मोबाइल भी चेक करती हैं। याद रखिएगा, ये जो मोबाइल चेक करने की आदत है ये आज के दौर में बड़ी आम और बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा, अगर तो आप कभी कभी करते हैं तो दैट इज़ ओके, बट अगर आपकी ये जो आदत है वो हर रोज़ की है, आप रोज़ाना ऐसा करते हैं, तो याद रखिए ये फिर आपके रिलेशन को नाजुक हालातों की तरफ लेकर के जा सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब भी बात शक की आती है तो लोगों का कहीं ना कहीं ये ख्याल है कि ये जो शक होता है इसका कोई इलाज नहीं है। मैं आज आपको बताता हूँ कि इसका इलाज दरअसल है, और क्या है, वो सिर्फ एक ही है कि आप अपने रिलेशन में विश्वास को कायम रखें, उसको मजबूत रखें और विश्वास को बना के रखें। याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे शक बढ़ता है और विश्वास कम होता है, ऐसे ही बिल्कुल उलट होता है। जब आप विश्वास अपना मजबूत रखते हैं, विश्वास को अपना बढ़ाते हैं, तब जो है शक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है आपके रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रहती है, विश्वास रहता है, और आपका जो रिलेशन है वो मजबूत होता है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप हमारी इस छोटी सी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखे समझे होंगे। और मेरी दुआ ये है कि आप जो है अपने रिलेशन को मजबूत रखें, उसमें विश्वास बना के रखें और अपनी ज़िंदगियों में यूं ही मुस्कुराते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।